विद्यार्थियों, प्रश्नमाला 11वीं की जो श्रृंखला हमारी चली आ रही है उस पर आज हम आगे बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आप समय का सदुपयोग कर रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये कहता है, प्रश्न नंबर 11, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। इसने क्या कहा, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये स्तंभ है ए बी और कितने मीटर का है, 12 मीटर का। फिर इसने क्या कहा, भूमि पर इसकी छाया की लंबाई, भूमि पर इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया, किसकी, मीनार की। अब आपको पता है एक जो स्तंभ होता है, स्तंभ छोटा होता है, मीनार बड़ी होती है। तो मैंने यहाँ पर मीनार को किससे प्रदर्शित किया, PQ से प्रदर्शित किया डियर स्टूडेंट। ये मीनार मैंने PQ से प्रदर्शित की। तो मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो, ये मीनार की छाया की लंबाई यानी मीनार, ये तो मीनार का पाद, पाद का मतलब पैर, फिट यानी पैर, पैर से इसकी छाया कितनी है, ये 56 मीटर यहाँ पर दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये आपको मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें सीधा सीधा क्या करना है, हमें ये करना है, आप सीधा सीधा सोच लें, जो मान दे रखे हैं वो तो अभी हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, और एक आपका दे रखा है पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगलों को समरूप सिद्ध कर देना है। और जैसे ही समरूप सिद्ध होगा, समरूप सिद्ध होते ही हम जो समरूपता की जो कसौटी वाली जो नियम है हमारे समरूपता के, यानी ये समरूप हो गए दोनों त्रिभुज, और समरूप होने के बाद में इसके जो रिजल्ट हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उसका उपयोग करके हम आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर देंगे। तो जो जो दे रखा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई बोल दो, चाहे ऊंचाई बोल दो, कि लंबाई लिख दो, ऊंचाई भी लिख दोगे तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं है, कि लंबाई बराबर 12 मीटर तथा छाया कितनी है, इसकी छाया आप कहोगे 8 मीटर। ठीक है। इसी तरह आप किसका नंबर लेते हैं, मीनार का, मीनार की छाया दे रखी है, कितनी दे रखी है, मीनार की छाया की लंबाई भी लिख दो आगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, की लंबाई बराबर 56 मीटर। ये आपने ये बात दे रखी है, पूछा क्या उसने, मीनार की ऊंचाई पूछी है डियर स्टूडेंट। तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, एक तो लेते हैं त्रिभुज PQC तथा त्रिभुज दूसरा कौन सा, ABC। ABC में समरूप सिद्ध कर दें। दो बातें इसमें बराबर अगर हम बता देंगे तो हम कह देंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और इसके लिए सबसे पहला काम आ गया आपके पास, ये मीनार का जो कोण है, और यहाँ पर जो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खंबा है उसका जो कोण है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण Q बराबर कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात हमने यहाँ पर बराबर प्रदर्शित की है। अब दूसरा नंबर लेते हैं हम, ये वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल में भी कोण क्या आ रहा है, C, छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण क्या आ रहा है, C। तो C क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, कारण यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिख दिया। अब आपके पास दो बातें आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर दी, और दोनों बातों को लेकर आप कहोगे ए समरूपता नियम से कौन कौन है ना, दोनों कौन कौन की बात की है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQC समरूप त्रिभुज ABC। आपने इन त्रिभुजों को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, समरूप बता दिया।
समरूप का अर्थ हो गया कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, यहाँ पर बराबर है। इसलिए अब भुजाओं का अनुपात का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब समरूप सिद्ध करने के बाद में समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम क्या कहता है, समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की ए बी, तो बड़े वाले ट्रायंगल की ये खड़ी भुजा क्या हो गई, पी क्यू हो गई, बराबर। पहले किसका ले रहे हैं हम, छोटे वाले ट्रायंगल की। अब छोटे वाले ट्रायंगल का आधार क्या हो गया, बी सी। अब बड़े वाले का आधार बता दो क्या हो गया, क्यू सी। ठीक है, अब ये पी क्यू यहाँ पर मान लो आप, माना, क्योंकि पी क्यू का मान रखना पड़ेगा, या मानने की आवश्यकता नहीं, क्यों आप इतने उसमें पढ़ते हो, आप तो सीधा सीधा पी क्यू ही रख लेंगे हम यहाँ पर। ए बी का मान कितना है, 12 है, पी क्यू को पी क्यू ही रहने दो, बराबर बी सी का मान कितना है, 8 है, क्यू सी बराबर कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। अब ब्रज गुणन कर लेते हैं, 8 किससे गुणा हो जाएगा, पी क्यू से, तो ये हो गया 8 इंटू पी क्यू, और ये देखो 12 को 56 से, 12 इंटू 56। अब देखो पी क्यू बराबर ये आ गया 12 इंटू 56/8, देखो 8 कम 8, 8 7 56, देन पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखो 12 को 7 से गुणा करेंगे, 12 को 7 से गुणा करेंगे, वास्तव हम 84, तो यहाँ पर आ गया पी क्यू बराबर 84। पी से लेकर क्यू क्या है, ये मीनार की ऊंचाई, तो इसकी इकाई भी तो होगी कुछ, क्या है यहाँ पर, मीटर, तो यहाँ पर आएगा 84 मीटर। इसका आंसर हम बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल दिया हमने, किसका, मीनार की ऊंचाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेस दिया होगा कि सर ने इस सवाल को कैसे किया। सवाल दे रखा है, मान दे रखे हैं, आपके पास 2 त्रिभुज बन गए, एक छोटा बन गया, एक बड़ा बन गया, दोनों त्रिभुजों को करना क्या है, समरूप सिद्ध कर दो। समरूप सिद्ध करते ही आपको क्या चाहिए, भुजाओं का अनुपात वाला जो आपके पास नियम है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो समरूपता के नियम से मैंने संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, बराबर कर दिया। और बराबर करने के बाद में जो मान था वो मान मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। प्रदर्शित करने के बाद में बड़े आसानी से आप इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त कर लोगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 12 पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 12 में कहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बी पर लंब डालने पर यह कोई त्रिभुज हमने बना लिया, चाहे आप ऐसे खड़ा बना दे चाहे आड़ा बना दे, आपको चित्र बनाना है। बनाना कैसा है, जैसा जैसा उसने कहा है। बीसी पर लंब डालने पर, ये बीसी पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, और इस लंब को क्या नाम दिया हमने, एडी नाम दिया। और यहाँ पर उसने दे रखा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC प्राप्त होता है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC जिसमें AD लंबवत है किस पर, BC पर। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिया हुआ त्रिभुज ABC जिसमें AD लंबवत है BC पर और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, ये आपको दे रखा है। नंबर 2 पे आता है सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, मैंने यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया। नंबर 3 पे आता है उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर आपको क्या करना है, जो जो यहाँ पर दे रखा है, जो आपको दिया हुआ उसको हम आधार मानकर हम जो त्रिभुज ABC है इसको समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर उपपत्ति के अंदर आपको दे रखा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब AD स्क्वायर है तो AD को डबल बार लिख दिया मैंने, AD इंटू AD। यहाँ पर AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब क्या किया, ये BD को बटे में ले जाता हूँ नीचे और इधर AD को भी इधर बटे में ले आता हूँ। देन AD अपॉन BD इज इक्वल टू DC अपॉन AD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देकर हमने यहाँ पर छोड़ा क्योंकि हमें समरूप सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखो ADB, ये ADB ये जो लंबवत डाल रखा आपने, और ADC ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल आपके पास, और दोनों ट्रायंगलों में ये D वाले कोण की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का है, क्योंकि AD लंबवत है किस पर, BC पर, इसलिए कितने डिग्री के हैं, 90 के हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। बराबर होते हैं आपके पास देखो 2 तो भुजाओं का रिलेशन है आपके पास, और एक कोण का, तो भुजा कोण भुजा नियम से
ये दोनों त्रिभुज कौन से, ये छोटे वाला ADB और ADC, ये जो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और जब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे DAB, आप लिखोगे DAB और DCA, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आते हैं हम त्रिभुज ADB में, इन त्रिभुजों के, ये जो त्रिभुज है इन त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो कोण B प्लस कोण D प्लस कोण A, इन तीनों का जोड़ किसके बराबर, 90 के बराबर। तो ये आ गया कोण B, ये आ गया कोण A और ये आ गया कोण D, तीनों का जोड़ किसके बराबर, 180 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए D का मान आपको पता है पहले से कितने का, 90 का। तो ये D की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 लिख दिया, और इस 90 को इधर मैंने पक्षांतरण किया तो 180 में से 90 गया तो 90 ही बचेगा। अब देखो ये ADB प्लस DCA किसकी जगह लिखा है मैंने, BAD की जगह, या देखो BAD की जगह क्या लिख सकता हूँ, DCA, मैंने यहाँ पर DCA लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, D नहीं है, यहाँ पर B है डियर स्टूडेंट, ये है BD, ठीक है। यहाँ पर है ABD, ये ABD प्लस DCA, और इसका जोड़ किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। अब देखिए ABD का मान कितना है, और ACD इसका मान दोनों का 90 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ABC, ये भी B वाला ही तो है, यानी कि यही कोण ये है और यही कोण ये है, क्योंकि अब मैंने क्या लिखा, BCA, ठीक है। पहले कहाँ से शुरू था, DCA से शुरू था। ये कितना है, 90 है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको सबको भूल जाओ आप। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और आपने कोण B और कोण C का मान अभी अभी निकाल रखा आपने, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, हम त्रिभुज ABC में तीनों जो कोण हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज का कोण ABC यानी ABC प्लस BCA प्लस BAC, ये तीनों का जोड़ 180। अब इन दोनों का तो आप निकाल ही चुके, कितना है, 90 है, 90 रखा, और फिर क्या बचा, BAC बराबर 180। 90 को हमने पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करते ही ये 180 में से 90 गया तो 90 बचा। कौन सा कोण बचा 90, आप कहोगे सर ये A वाला कोण है कितने डिग्री का है, 90 का। और जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके से हम इस प्रश्न को बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक एक लाइन को समझते हुए चलोगे डियर स्टूडेंट, तो आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी। आप एक एक लाइन को समझते चलें, बट क्योंकि इसमें अगर हमने एक भी जगह एक ही जगह D या D की जगह B ऐसे लिख दिया तो वहाँ पर हमारी जो एक छोटी सी गलती हमारी पूरी की पूरी जो प्रमेय की तरह के जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों पर हम गलती कर जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसके जो प्रश्नमाला 11.3 है इसका अंतिम भाग हमारा कल प्रसारित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।